नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परिचय चैनल के समसामयिक अंक में। दोस्तों, सरकारी परिचय चैनल के समसामयिक अंक यानी कि करंट अफेयर्स में बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। यानी कि बहुत दिनों बाद मैं आपके साथ करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा, बिकॉज आप सबको पता है कि करंट अफेयर्स रोज सुबह 6:30 बजे कुंदन सर और प्रकाश सर आपके साथ बहुत बढ़िया डिस्कस करते हैं, अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करते हैं। यानी कि डेडिकेटली वो दोनों लगे हुए हैं करंट अफेयर्स में आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की, ताकि आप लोगों को एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हेल्प मिल पाए। लेकिन फिर भी आप सब लोगों का जो फीडबैक है बहुत जरूरी है, और खास तौर पे आप इसमें अपना फीडबैक ये दीजिए कि करंट अफेयर्स में हमने ये जो नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है वो फॉर्मेट आप सबको कैसा लग रहा है, ये फॉर्मेट आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, या इसमें किस तरीके का चेंज चाहिए आपको, या इसको एमसीक्यूज और डिस्क्रिप्टिव के साथ साथ रखना है। जो भी आप अपना फीडबैक देना चाहें प्लीज अपना इसमें फीडबैक जरूर दें, बिकॉज तभी हम इसमें सुधार कर पाएंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों, आज भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं, इवेंट्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। देश और दुनिया में ये इवेंट हुए हैं पिछले 24 से 48 घंटे में, और आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। राइट, तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो हमारी आज की पहली इंपॉर्टेंट न्यूज है दोस्तों, स्पोर्ट्स कैटेगरी को लेकर। इंडिया फर्स्ट मोटो जीपी टू बी हेल्ड इन नोएडाज बुद्ध सर्किट इन 2023। जी हां दोस्तों, 2023 में देश का पहला मोटो जीपी इवेंट ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। कहां पे? नोएडा के बुद्ध सर्किट में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोएडा का जो बुद्ध सर्किट है आप सब लोग इससे वाकिफ हैं, सब लोग इसको आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है नोएडा का बुद्ध सर्किट। इससे रिलेटेड कई सारे इवेंट्स पास्ट में भी हुए हैं, उन सब को आप जरूर पढ़ लें, याद कर लें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे, है ना, बिकॉज स्टेट जीके के टर्म में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब यहाँ पे ये नई न्यूज है कि नोएडा के बुद्ध सर्किट में 2023 में इंडिया का पहला मोटो जीपी इवेंट होने वाला है। इससे रिलेटेड जानकारी थोड़ा सा मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि इसमें जो राइडर्स होंगे वो 19 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, कितने कंट्रीज से? 19 कंट्रीज से पार्टिसिपेट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप मार्क कर लें, कितने देशों से? 19। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि मोटो जीपी जो है वो एक कॉमर्शियल राइड्स है। मतलब अगर मोटो जीपी के कॉमर्शियल राइड्स के टर्म में अगर हम बात करें तो इसके जो राइड्स हैं वो दोड़ना एंड नोएडा बेस्ड रेस प्रमोटर फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, ये दो हैं। ठीक है, कॉमर्शियल राइड्स जो है किनके बीच हैं? दौड़ना एंड फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स, इनके बीच बेसिकली यहाँ पे एमओयू साइन हुआ है। और एमओयू जो है वो इसलिए साइन हुआ है ताकि यहाँ पे ये जो 2 व्हील रेसिंग इवेंट होने वाला है, यानी कि मोटो जीपी जो होने वाला है वो अगले 7 साल के लिए, इंडिया में अगले 7 साल के लिए जो इवेंट होगा मोटो जीपी का, वो एक तरीके से उसमें जो कॉमर्शियल ओनिंग होगी वो इन्हीं दोनों ऑर्गेनाइजेशन की होगी, इन्हीं दोनों कंपनीज की होगी। ठीक है, तो नाम अच्छे से आप याद कर लें, दौड़ना एंड फेयर स्ट्रीट स्पोर्ट्स। ठीक है, और कितने साल के लिए? नेक्स्ट 7 ईयर्स के लिए। ये 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप मार्क जरूर कर लें। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे दूसरी न्यूज क्या है दोस्तों। यहाँ पे दूसरी जो न्यूज है दैट इज आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड लॉन्चेस फर्स्ट ऑटो इंडेक्स फंड। इकोनॉमिक्स कॉमर्स का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ये इवेंट है, एक तरीके से न्यूज है, इसको आप अच्छे से दिमाग में पढ़ लें। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, ठीक है, तो इसने क्या किया है? इंडिया का पहला ऑटो इंडेक्स फंड, नेमली जिसका नाम है यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। नाम बहुत अच्छे से याद कर लें भाई, देखें, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड। ठीक है, तो किसने इसको जारी किया है? आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, इसने इसको जारी किया है। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पे दूसरी बात करें कि ये क्या ऑफर करता है, किस एक तरीके से किस टॉपिक से रिलेटेड है ये, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम है जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। ठीक है, निफ्टी ऑटो इंडेक्स आप लोग जरूर यहाँ पे इसके बारे में जानते हैं, नहीं जानते तो इसके डिटेल में जरूर जाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक तरीके से ये एक बैंक के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया है कि वो एक ओपन एंडेड इंडेक्स स्कीम रखेगा जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स को रेप्लिकेट करेगा। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे तीसरे पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे ये है कि ये जो फंड है, मतलब ये जो न्यू फंड ऑफर है वो 22 सितंबर तक के लिए ही है। ठीक है, और ये जो क्लोज होगा, मतलब कि सॉरी, इसमें 22 सितंबर से शुरू होगा और
ये जो क्लोज होगा वो 6 अक्टूबर को होगा, यानी कि 6 अक्टूबर 2022 को ये क्लोज होगा। तो ये ओपन एंडेड यहाँ पे रखा गया है ऑफर, आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे अगर हम समझें कि चौथा पॉइंट क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो फंड है, यानी कि इस फंड के थ्रू जो एक तरीके से इंडेक्सिंग की जानी है, वो निफ्टी ऑटो इंडेक्स को क्या करेगा, ट्रैक करेगा। और निफ्टी ऑटो इंडेक्स जो है वो एक तरीके से क्या करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर को रिफ्लेक्ट करता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे जो है ये फंड एक तरीके से निफ्टी ऑटो इंडेक्स को यहां पे रिफ्लेक्ट करने वाला है, उसके तौर पे मतलब उसको रिफ्लेक्ट करने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप डिटेल में जरूर पढ़ लें दोस्तों। अब यहां पे अगर हम तीसरे न्यूज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इकोलॉजी के टर्म में, ठीक है, कंजर्वेशन के टर्म में, है ना। खासतौर पे इकोलॉजी के टर्म में जब क्वेश्चन बनता है तो उसमें वन्य जीवों से संबंधित जो एक तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, है ना, और खासतौर पे जो हैबिटाट्स होते हैं, नेशनल जो पार्क्स होते हैं, कंजर्व जो पार्क्स होते हैं, उनसे रिलेटेड बहुत सारे इवेंट्स होते रहते हैं, न्यूज आती रहती है, कई बार वो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो उसी टाइप का यहाँ पे ये टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो न्यूज है, दैट इज इंडियाज फर्स्ट ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाइड इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में यहाँ पे इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व नोटिफाई किया गया है, मतलब कि भारत का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, ये बहुत सारे एनिमल्स के टर्म में रिजर्व, है ना, जो रिजर्व पार्क्स हैं उनके टर्म में आपने पढ़ा हुआ है, वो सब आप रट के बैठे हैं। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ आप रट के बैठे हैं, बिकॉज बहुत जरूरी है ये सारी चीजें आपको एकदम से, जो स्टैटिक वाली चीजें एकदम से रट जानी चाहिए, है ना। कौन सा नेशनल पार्क है, किस एनिमल के लिए कंजर्व्ड है ना, इंडिया में कौन कौन से स्पीसीज हैं जो एक तरीके से एंडेंजर्ड हैं, कौन सी हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, है ना, किन के लिए प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं, ये सारा का सारा आपको एकदम से रट जाना चाहिए अगर वाकई में आप सीरियस हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, है ना। ये बेसिक चीजें हैं, इसमें अगर आप सोचो कि कोई टीचर हमको बताएगा, हमको ज्ञान देगा इसके बारे में, कैसे करना वैसे करना है, कि बेसिक चीजें हैं बेटा, आप इसको पूरी तरीके से एकदम से लिस्टिंग कर लो। मैं आप बार बार अपने वीडियोज में ये बोलता हूं कि आपकी जो बेसिक प्रिपरेशन है या बेसिक जो खुद का माइंड मेकअप है वो अपनी तरफ से होना चाहिए, है ना। तो उसी तरीके के यहाँ पे ये एफर्ट है, जरूर आप इन स्टैटिक जीके के बेसिक टॉपिक्स की लिस्टिंग कर लें और ज्यादा से ज्यादा उसको याद करने की कोशिश कर डालें, है ना। चलो, तो ये जो है इंडिया का पहला ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, कहां पे, तमिलनाडु में। ठीक है, इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व है, वो कहां पे है, वो पाक बे में है। कहां पे है, पाक बे में। ठीक है, जिसको क्या एक तरीके से बोलते हैं, पाक की खाड़ी भी बोल सकते हैं, पाक संधि भी बोल देते हैं इसको, है ना। तो यहां पे इसको रखा गया है। ठीक है, और ये जो कवर करेगा वो किस कोस्टल वाटर को कवर करेगा, ये कवर करेगा तंजावुर एंड पुडुकोट्टई। ठीक है, तंजावुर एंड पुडुकोट्टई डिस्ट्रिक्ट के कोस्टल वाटर को ये कवर करेगा, और जो एरिया होगा वो लगभग 448 स्क्वायर किलोमीटर का होगा। तो अपने आप में ये बड़ा एरिया है जो कि कंजर्व किया गया है ड्यूगोंग के लिए। ठीक है, अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना चाहिए ड्यूगोंग के बारे में कि देश में ड्यूगोंग को अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत इसको प्रोटेक्ट किया गया है, मतलब ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी ये एक तरीके से मतलब कह लीजिए कि दुर्दशा ही है ड्यूगोंग की, कि बेहतर हैबिटाट ना होने की वजह से या हैबिटाट में चैलेंजेस मिलने की वजह से ये क्या हो रहा है, विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, तो इसलिए इसको बचाना बहुत जरूरी है, और इसीलिए यहाँ पे ये एफर्ट बहुत जरूरी है, सराहनीय एफर्ट है कि ड्यूगोंग कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया है तमिलनाडु में। अच्छा, यहाँ पे भाई जो ड्यूगोंग के बारे में अगर हम बात करना चाहें, इसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करना चाहें, तो मैं आपको बता दूं कि ड्यूगोंग जो है वो एक लार्जेस्ट हार्बिवोर है जो कि मैरीन मैमल में आता है। ठीक है, क्या है ये, हार्बिवोरस है। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो हार्बिवोरस है, दूसरा ये मैरीन मैमल है। ठीक है, और खाता क्या है, सी ग्रास बेड्स, मेजर कार्बन सिंक ऑफ द ओशियंस, है ना, इस तरह की चीजें ये क्या है अपने फीडिंग में यूज करता है। लेकिन
मुख्यतः ये क्या है, हार्बीवोर है, ठीक है, और मैरीन मैमल है, ठीक है। अच्छा, यहां पे अगर हम बात करें कि तमिलनाडु को ही क्यों चुना गया है, मतलब कि ये जो कंजर्वेशन बनाया गया है वो तमिलनाडु में ही क्यों बनाया गया है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, भारत देश में जो ड्यूगोंग पाए जाते हैं, जो संख्या की अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें संख्या बताई जाती है लगभग 240 इंडिविजुअल्स, मतलब कि लगभग 240 नंबर्स हैं जो कंट्री में एस्टिमेट किया गया है, ठीक है। और कहां मिलते हैं, तमिलनाडु के कोस्ट में, पाक बे में, ठीक है। इस वजह से इसको ये क्षेत्र, मतलब ये क्षेत्र जो है संरक्षित किया गया है डुगोंग के लिए, राइट। अच्छे से आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी जो एनिमल्स हैं जो एक तरीके से एक्सटिंक्ट हैं या इंडेंजर्ड है, उनके बारे में लिस्टिंग करें और उनको अच्छे से याद कर लें, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है, तो वो रिकॉग्निशन के टर्म में है। न्यूज ये है कि AIBD अनएनामसली एक्सटेंड्स इंडियाज प्रेसिडेंसी फॉर 1 more year। जी हाँ दोस्तों, यहां पे इंडिया की जो प्रेसिडेंसी है वो 1 साल के लिए बढ़ा दी गई है, ठीक है। अच्छा, देखिए यहां पे ये जो मेंबरशिप है वो कब बढ़ाई गई, यहां पे भी हाल ही में मीटिंग हुई न्यू दिल्ली में, ठीक है। और ये जो है वो 2 दिन की मीटिंग थी, 2 डे जनरल कॉन्फ्रेंस, जो कि दिल्ली में आयोजित हुई थी, ठीक है। और ये जो है AIBD में आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म क्या है, एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट, AIBD, ठीक है, यहां पे। और पिक्चर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनिस्टर हैं अनुराग जी, तो आप बताइए ये किस फील्ड के या किस क्षेत्र के मिनिस्टर हैं, या किस चीज के मिनिस्टर हैं, है ना। ये कमेंट में आपके मैं जानना चाहूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, तो आप जरूर बताइए। तो ये इसको एक तरीके से यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो AIBD है वो 1977 में स्टैब्लिश किया गया था, राइट। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि AIBD जो है वो एक तरीके से यूनिक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक तरीके से UNESCAP के तहत काम करता है, ठीक है। और किस फील्ड में काम करता है, इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डेवलपमेंट। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के डेवलपमेंट में काम करने वाला ये एक तरीके से ग्रुप है जिसका नाम है AIBD, और किसके तहत ये काम करता है, UNESCAP, मतलब कि यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक रीजन, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो AIBD है वो किसके तहत काम करता है ना। तो यहां पे आप UNESCAP को याद कर सकते हैं, है ना। और इस इवेंट को आप जरूर एक तरीके से डिटेल में पढ़ सकते हैं कि जो AIBD है वो 2 डे जनरल कॉन्फ्रेंस हुई है न्यू दिल्ली में, उससे रिलेटेड एक तरीके से क्या क्या चीजें हुई हैं। दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि AIBD जो है इसमें अभी के टाइम में टोटल 26 कंट्रीज हैं, ठीक है, जिन्होंने फुल मेंबरशिप ली हुई है, और 43 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और 52 एफिलिएट मेंबर्स हैं, ठीक है, जो एक तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी आप दिमाग में जरूर रखिए। अच्छा दोस्तों, अब यहां पे मैं आपके साथ एक नेशनल न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लूं, वो ये है कि इंडियाज लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज टू स्टार्ट बिटवीन वाराणसी एंड बोगीबील फ्रॉम 2023। जी हाँ दोस्तों, रिवर में भी सोचिए, रिवर में भी अब हम क्रूज को एक तरीके से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये एक बेहतर, एक तो पहली बात तो यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, दूसरा एक तरीके से जो ट्रैवलिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, उसको भी इजी बनाया जा सकता है ना। और सबसे बड़ी चीज ये दोस्तों कि यहाँ पे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, है ना। तो कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि मतलब 12 महीने एक तरीके से नदी में पानी रहे और उस लेवल का पानी रहे ताकि वहां पे क्रूज चल पाए, है ना। ये सारे चैलेंजेस गवर्नमेंट को एक तरीके से मैनेज करने पड़ेंगे, तभी ये सक्सेसफुल होगा। लेकिन फिर भी ये सराहनीय है, आप इसको समझिए। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के टर्म में मैं आपको बता दूं कि ये जो यहाँ पे एक तरीके से प्रोग्राम है वो एक तरीके से इस सर्विस को स्टार्ट करने के टर्म में है, और ये सर्विस जो है वो 4,000 किलोमीटर की सर्विस होगी। सोचिए कहां से और कहां पे होनी, गंगा नदी पे होनी है, ठीक है। और ये जो होनी है इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR एंड ब्रह्मपुत्रा। ये एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट IBPR एंड ब्रह्मपुत्रा, इस रूट के तहत यहां पे क्रूज को चलाया जाना है, और जो डिस्टेंस कवर की जानी है वो 4,000 किलोमीटर्स को कवर की जानी है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहां पे मैं आपको बता दूं कि ये जो नेशनल वाटरवेज है गंगे में, मतलब कि गंगा में जो नेशनल वाटरवेज है, ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर्स आर आल्सो बीइंग डेवलप्ड टू रिड्यूस ट्रैवल कॉस्ट टू बांग्लादेश। मतलब कि
बांग्लादेश के लिए जो अगर हम डिस्टेंस को कम करने की बात करें, वहां के ट्रैवल के डिस्टेंस को कम करने की बात करें, तो वहां पे ये ब्रह्मपुत्रा एंड बराक रिवर्स में जो एक तरीके से डेवलपमेंट किया जा रहा है वो भी एक तरीके से सराहनीय है। ठीक है, दूसरा दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो फ्लोटिंग एक तरीके से क्रूज रखा जाएगा उसके लिए जेटीज भी तैयार की जा रही हैं। ठीक है, और कहां पे कंस्ट्रक्ट की जा रही हैं? डिब्रूगढ़ के बोगीबील एंड गुइजिन इन तिनसुकिन डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे ये जेटीज को भी तैयार किया जा रहा है ताकि यहाँ पे क्रूज को चलाने में हेल्प मिल पाए। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 4000 किलोमीटर की एक तरीके से डिस्टेंस है वो वाराणसी से बोगीबली जो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका जो असम है वहां तक की डिस्टेंस को ये कवर करने वाला है। ठीक है, तो बोगीबली सॉरी नहीं बोगीबील बोलते हैं उसे, है ना, तो इसको आप अच्छे से याद कर लें। ये जो डिस्टेंस है वो 4000 किलोमीटर की होने वाली है। अच्छा दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं अपॉइंटमेंट्स के टर्म में एक इंपॉर्टेंट न्यूज वो ये है कि सेंटर अपॉइंट्स रिटायर्ड गुजरात आईएफएस ऑफिसर भारत लाल एज डायरेक्टर जनरल एनसीजीजी। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अपॉइंटमेंट्स के टर्म में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भरत लाल जो है वो एक रिटायर्ड गुजरात काडर के ऑफिसर हैं। ठीक है, आप इनको अच्छे से एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी ग्रुप में पढ़ सकते हैं, लेकिन इस अपॉइंटमेंट के टर्म में मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अभी इसके पहले 2021 में मतलब कि भरत लाल ने 2021 में सेक्रेटरी ऑफ लोकपाल के रूप में भी अपॉइंटमेंट पाई थी। लोकपाल के तहत जो मतलब लोकपाल में जो नियुक्ति हुई थी या इंडिया के जो लोकपाल बने। चलिए यहाँ पे आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि इंडिया के पहले लोकपाल कौन है ना, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब दीजिएगा। तो यहाँ पे लोकपाल के जो सेक्रेटरी बनाए गए थे एक तरीके से वो क्या है, मतलब सेक्रेटरी टू द लोकपाल जो बनाए गए थे वो भरत लाल बनाए गए थे। ठीक है, कब? 2021 में। ठीक है, अच्छे से याद कर लें। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस यानी कि एनसीजी जिसके लिए यहाँ पे इनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया है वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, और ये जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है, डिपार्टमेंट भी कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी आप दिमाग जरूर रखें। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशन है इसका जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, और इसकी जो ब्रांच है वो मसूरी में है ना, तो ये भी आप अच्छे से जरूर याद कर लें। अपॉइंटमेंट के टाइम में क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं, और कई बार क्या होता है जब डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट होता है तो उस डिपार्टमेंट के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है कि वो डिपार्टमेंट क्या है, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है और किस तरीके का उसका वर्क फंक्शन होता है ना, ये सारी चीज आपको मालूम होना चाहिए। चलिए, एक यहाँ पे रिकॉग्निशन के टर्म में है, एक तरीके से इसको अपॉइंटमेंट भी बोल सकते हैं। रवीना टंडन अपॉइंटेड एज वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ गुडविल एम्बेसडर ऑफ महाराष्ट्र के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, एक तरीके से सम्मान दिया गया है रवीना टंडन जी को। ठीक है, तो आपको मालूम है रवीना टंडन जी जो है वो एक बॉलीवुड फेमस एक्ट्रेस हैं। ठीक है, और इन्होंने ये जो इनको रिकॉग्निशन मिला है, इस रिकॉग्निशन को, इस सम्मान को एक तरीके से बोला है कि ये जो सम्मान है वो महाराष्ट्र का सम्मान है, मेरा सम्मान नहीं है, महाराष्ट्र का सम्मान है। ठीक है, दूसरा ये जो मिशन है मतलब कि वाइल्ड लाइफ गुडविल का जो एक तरीके से एम्बेसडर के तौर पे जो मिशन होगा वो ये होगा कि टू वर्क टू सस्टेन द नेचुरल वर्ल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ पीपल एंड नेचर। ठीक है, मतलब कि नेचुरल जो वर्ल्ड है, जो प्राकृतिक दुनिया है, उसको बनाए रखना, उसमें ज्यादा से ज्यादा एक तरीके से सुधार करवा पाना, ये सारा का सारा एफर्ट होगा, या एक तरीके से अवेयरनेस बढ़ाना लोगों में, ये एफर्ट होगा या ये रोल होगा एम्बेसडर का, यानी कि रवीना टंडन जी का एम्बेसडर के रोल के रूप में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। राइट, चलिए, एक यहाँ पे रेजिग्नेशन के टर्म में है, वो ये है कि अनिल खन्ना रिजाइन एज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजाइन के टर्म में भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए, खन्ना जी जो हैं उन्होंने ये चार्ज लिया था, यानी कि आईओए का चार्ज इन्होंने लिया था जब यहां पे नरेंद्र बट्रा ने क्या किया था, अपना कार्यकाल समाप्त किया था। ठीक है, नरेंद्र बट्रा का जब कार्यकाल समाप्त हुआ था तब यहां पे खन्ना ने अनिल खन्ना ने ये पद संभाला था। ठीक है, और ये जो पद है वो एक तरीके से अपेक्स बॉडी है, अपेक्स स्पोर्ट बॉडी है। ठीक है, तो आप जानते हैं इसको। चलिए, दूसरा पॉइंट अगर इसको समझें तो ही इज फॉर्मर हेड ऑफ द ऑल इंडियन टेनिस एसोसिएशन, AITA के वो क्या हैं, फॉर्मर हेड भी रह चुके हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, चलिए अब मैं आपसे इकोनॉमी
को डिस्कस कर लेता हूं। इकोनॉमी का एक बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेजॉन टू सेट ऑफ इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। अब देखिए अमेजॉन जो है वो क्या एक तरीके से ये एक तरीके से उसके लिए दूसरी फील्ड ही हो गई है ना। आपको लग रहा है यार ये इस अमेजॉन इसमें कहां से कूद गया, तो बिल्कुल अमेजॉन जो है वो अच्छी जगह पे है, उसने अच्छा एफर्ट किया है। अमेजॉन टू सेट अप इट्स फर्स्ट सोलर प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, ये एक सराहनीय काम है, बिकॉज ग्रीन एनर्जी के टर्म में अगर देखा जाए दोस्तों तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन हो सकता है। देखिए ग्रीन एनर्जी के टर्म में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वो सराहनीय हैं, और बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उनको भी समझना बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे देखिए मोटो जीपी जो है, मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि वो देश का पहला मोटो जीपी होने जा रहा है, लेकिन वो एशिया का पहला एक तरीके से मोटो जीपी होगा जिसमें मोटो जीपी ई को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो एक तरीके से ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के टर्म में बहुत बढ़िया एक सराहनीय एफर्ट हो सकता है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे इकोनॉमी में अमेजॉन ने यहाँ पे जो पहला सोलर प्रोजेक्ट इंडिया में सेट करने का डिसीजन लिया है, ये भी सराहनीय है। अच्छा, जानते हैं इसके टर्म में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सोलर प्रोजेक्ट है वो राजस्थान में स्टैब्लिश किया जाएगा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 420 मेगावाट बताई जा रही है, राइट। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि दिस विल बी द फर्स्ट टाइम दैट अमेजॉन इज सेटिंग अप अ सोलर फॉर्म इन द कंट्री। पहली बार हो रहा है कि अमेजॉन जो है वो देश में सोलर फॉर्म स्टैब्लिश कर रहा है, राइट। तो बहुत जरूरी है आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, बिकॉज ग्रीन एनर्जी के टर्म में इस तरीके की चीजें जरूर आपके एग्जाम में पूछी जाती रहती हैं, तो उस तरीके से यहाँ पे ये करंट अफेयर्स के टर्म में भी पूछा जा सकता है ना। चलिए दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आप जान लीजिए कि ये जो प्लांट है वो 3 कंपनीज के द्वारा एक तरीके से डेवलप किया जाएगा। कौन कौन सी हैं? एक तो है रिन्यू पावर, ठीक है, जो कि 210 मेगावाट प्लांट लगाएगा। एक है एम्प एनर्जी इंडिया जो कि 100 मेगावाट लगाएगा, और तीसरा है ब्रुकफील्ड रिन्यूएबल पार्टनर्स जो कि 110 मेगावाट पावर प्लांट, मतलब 110 मेगावाट पावर जो है एक तरीके से ये जनरेट कर पाएगा अपने प्लांट के थ्रू, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से याद कर लें। दोस्तों यहां पे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आप जान लीजिए कि Amazon will also set up 23 न्यू सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स इन 14 सिटीज इन इंडिया। मतलब Amazon का ये प्लान भी है कि वो 14 शहरों में यहाँ पे 23 न्यू सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स भी शुरू करेगा, जो कि वाकई में काफी सराहनीय है, ठीक है। और जो इसकी कैपेसिटी बनेगी वो 4.09 मेगावाट ऑफ पावर बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट्स आपने अच्छे से देख लिए, और यही थे आज आपके इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आई होप आपने इनको याद कर लिया होगा, मार्क कर लिया होगा। लेकिन चलते चलते आपसे एक सवाल पूछूंगा, ठीक है। आपके लिए एक प्रश्न है, और इसी टॉपिक से, इसी न्यूज से रिलेटेड वो एक तरीके से आपके लिए स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो सकता है, और वो करंट अफेयर्स में तो पूछा ही जा सकता है ना। सवाल आपके लिए है, आज विश्व में डुगोंग की सबसे बड़ी आबादी किस देश के समुद्री तट पर पाई जाती है? डुगोंग कंजर्वेशन को हमने अभी डुगोंग कंजर्वेशन के रिजर्व के टर्म में अभी हमने डिस्कस किया है, इंडिया में तमिलनाडु में बनाया गया है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। आप बताइए कि आज विश्व में डुगोंग की सबसे बड़ी आबादी किस देश के समुद्री तट पर पाई जाती है? ऑप्शंस हैं भारत, ऑस्ट्रेलिया, चीन, तमिलनाडु। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, और अगर आपको इसका आंसर पता करना है तो टेलीग्राम पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, आप जाइए वहां पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा, राइट। दूसरा दोस्तों, आज के करंट अफेयर से संबंधित अगर आपको क्विज चाहिए, यानी कि एमसीक्यूज के फॉर्म में आपको क्विज चाहिए, तो आप हमारी साइट sarkaripariksha.com पे जा सकते हैं। वहां पे आपको एमसीक्यूज के फॉर्म में क्विज मिल जाएगी, और जाइए अपनी तैयारी को समझिए कि किस तरीके से आप बेहतर अपनी तैयारी को कर सकते हैं सरकारी परीक्षा प्लेटफॉर्म के साथ, राइट। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।